हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्याम अवस्थी एक बार फिर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SM इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। आज भौतिक विज्ञान भारतीय वायुसेना से लेकर के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो उपयोगी होने वाला है, तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। भौतिक विज्ञान का ये पार्ट फर्स्ट में हमने आपको सिलेबस में चर्चा किया था और इसका पार्ट नंबर 2 आज हम लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं, पार्ट नंबर 2 लेकर के दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास SM इंस्टीट्यूट पे। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे भौतिक राशियों में जो भौतिक जगत है, मूल रूप से मापन से संबंधित बातों को पढ़ेंगे आज। तो आइए शुरू करते हैं। निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है, बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। तो देखिए भाई, क्लास की शुरुआत होती है। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स क्या है भाई? भौतिक विज्ञान है क्या? विज्ञान की वह शाखा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, बहुत काम आने वाला है। सारे नोट्स यहीं से बनने वाले हैं, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। चाहे वो कक्षा 11-12 की परीक्षा हो, चाहे भारतीय वायुसेना की परीक्षा में बैठे, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठे, जहां पर भौतिक विज्ञान आता है, ये सारे प्रश्न आपको ज्यादातर वहां पर मिलने वाले हैं। तो देखिए, भौतिक विज्ञान क्या है दोस्तों? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा और उनके बीच होने वाली क्रियाओं का, उनकी परस्पर क्रियाओं का। दोस्तों परस्पर क्रियाओं का मतलब होता है अन्योन्य क्रियाओं का भी कह सकते हो, परस्पर क्रियाओं का भी कह सकते हो। परस्पर का मतलब एक दूसरे से होने वाली क्रियाओं का हम क्या करते हैं दोस्तों? अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो ध्यान से सुनेंगे, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा और उनके बीच होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो दोस्तों द्रव्य तो आप जानते ही होंगे, द्रव्य मतलब पदार्थ, वो सभी चीजें जिनका द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरती हैं, पदार्थ कहलाता है। और ऊर्जा, एनर्जी जो है, जिससे आप परिचित हैं, ठीक है, इनके बीच होने वाली क्रियाओं का अध्ययन ही भौतिक विज्ञान है। चलते अगला टॉपिक की ओर। यांत्रिकी क्या है? यांत्रिकी भौतिक विज्ञान का एक पार्ट है। देखिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पिंडों पर लगने वाले बल, ये एक भौतिक राशि है। बल आप जानते हैं, फोर्स के बारे में, ठीक है। बल क्या है? जो किसी वस्तु में परिवर्तन कर दे या वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने का प्रयत्न करे दोस्तों। तो क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें पिंडों पर लगने वाले बल या उन्हें विस्थापित करने पर उनके व्यवहार में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। किसी पिंड को अगर विस्थापित कर देंगे और उसके व्यवहार में अगर परिवर्तन आता है, तो ये सब कुछ जहां पर हम अध्ययन करते हैं, वो भौतिक विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है दोस्तों? वो भौतिक विज्ञान की शाखा यांत्रिकी कहलाती है। आइए चलते हैं अगले पॉइंट पर। मापन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, मापन। देखिए भाई, प्राचीन समय में मापन की बहुत सारी स्थितियां मतलब अच्छी नहीं थी, ठीक है। उसको धीरे धीरे मानव रूप में सुधार करते आए हैं। अभी हम मापों की पद्धतियां लेकर के नहीं आए हैं, कैसे मापन किया जाता था, लेकिन मापन देखिए बहुत मजेदार होने वाला है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो मापन जो है, पहले समझ लेते हैं मापन क्या है। वे सभी राशियां जिनका मापन अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कक्षा 11 में शुरुआत करते हैं इसी से। मापन क्या है? वे सभी राशियां जिनका मापन अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। जिनका प्रत्यक्ष, जैसे हमने किसी चीज को, हमने एक बुक को तोल दिया उठा के, तो क्या हुआ? हमने एक मार्कर को तोल दिया, तो क्या हुआ कि प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष दोनों तरह से, ठीक है, जिनका मापन कर सकते हैं, क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती हैं। तथा किसी भौतिक राशि की, अभी भौतिक राशियों पर चर्चा कर रहे हैं। भौतिक राशि क्या हो गया? भौतिक राशि किसे कहते हैं? भौतिक राशि ऐसी राशि जिनका मापन हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर सके, जिनका मापन हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कर सके, वो कहलाती है हमारी भौतिक राशियां। और भौतिक राशि की उनके मानक मात्रकों से तुलना करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? मापन कहलाता है। किसी भौतिक राशि की उनके मानक मात्रकों से, वे मानक मात्रक या मूल राशि की आगे चलेंगे। तो देखिए, ठीक है, आगे मूल राशि।
आते हैं मूल राशियों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक है, बहुत तेजी से समझेंगे। और जहां समझ में नहीं आएगा तो दोस्तों मैं बीच में बता दे रहा हूँ, हमारा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर 7783929572, और इसके साथ साथ प्लस आपका यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स है वो आपके लिए खाली पड़ा रहता है। आप कमेंट करें, समस्या बताएं, वीडियो बना के हम आपको देंगे, समस्या हम सुलझाएंगे। आइए चलते हैं आगे। मूल राशि क्या है? ऐसी भौतिक राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र होती हैं, जो एक दूसरे से पूर्णतया क्या होती हैं? स्वतंत्र होती हैं, मतलब उनमें किसी दूसरी राशि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो क्या कहलाती है दोस्तों? मूल राशियां कहलाती है, जड़ है, मूल है, ठीक है ना। और इनके जो मात्रक होते हैं दोस्तों, उनको हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक। तो उनके मात्रक क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं दोस्तों। तो आगे चलते हैं। मूल जो राशियां होती हैं वो वास्तव में 7 हैं टोटल, जो पूरी भौतिक विज्ञान में केवल 7 मूल राशियां ही हैं दोस्तों। तो आइए चलते हैं। पहली मूल राशि है लंबाई, उसका मात्रक होता है मीटर। दूसरी मूल राशि है द्रव्यमान, उसका मात्रक होता है किलोग्राम। तीसरा है समय, सेकंड। चौथा है ताप, केल्विन। पांचवा है विद्युत धारा, एम्पियर। छठा ज्योति तीव्रता, कैंडेला। सातवां पदार्थ की मात्रा, मूल। ये 7 मूल राशियां और 7 उनके मूल मात्रक होगा दोस्तों, ठीक है। काफी समझ में आ रहा होगा ये सेशन, काफी इंपॉर्टेंट भी है। आगे चलते हैं नोट में। जो राशियां मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती है, तो ध्यान दीजिए भाई, जो राशियां मूल राशियों की किससे सहायता से प्राप्त की जाती हैं, क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। और उनके मात्रक क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो जरा इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों क्षेत्रफल है, तो आप जानते हैं कि क्षेत्रफल जो है वो लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल से प्राप्त होता है। जो बेसिक फार्मूला क्षेत्रफल का है वो है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो भाई लंबाई क्या है? लंबाई हमारी मूल राशि है। और चौड़ाई क्या है? चौड़ाई भी एक तरह की लंबाई तो है, चौड़ाई मूल राशि नहीं है। जो चौड़ाई शब्द है वो मूल राशि नहीं है, लेकिन चौड़ाई एक तरह की लंबाई तो है, तो उसको मूल राशि के रूप में मान सकते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है? ये ऐसे कह लीजिए कि दोनों लंबाइयों से मिलकर के क्या बना? क्षेत्रफल बना। यानी कि जो मूल राशि की सहायता से राशि प्राप्त हुई उसे हम क्या कहेंगे? व्युत्पन्न राशि कहेंगे। अब लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का मात्रक मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक। तो क्षेत्रफल का मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। अब देखिए भाई, अगर लंबाई का मात्रक मीटर है, चौड़ाई का मात्रक मीटर है, और मात्रक हो गया क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो देखिए क्या मूल मात्रकों में कहीं मीटर स्क्वायर लिखा है? नहीं लिखा है। तो इसका मतलब मीटर स्क्वायर कोई मूल मात्रक नहीं है। तो फिर मीटर स्क्वायर कैसा मात्रक है? तो मीटर स्क्वायर क्योंकि मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किया गया है, इसलिए मीटर स्क्वायर कैसा मात्रक है? व्युत्पन्न मात्रक है ना, अंग्रेजी में कहें तो डिराइव्ड यूनिट है। आगे तीसरा राशियां और जो होती है, राशियां 3 तरह की मान लीजिए पढ़ रहे हैं। एक मूल राशि पढ़ लिया, दूसरा हमने व्युत्पन्न राशियां पढ़ लिया। अब तीसरा अगला पढ़ेंगे पूरक राशियां। पूरक राशियां 2 राशियां पूरक राशियां हैं, एक पूर्ण और दूसरा घन पूर्ण, और इनके मात्रक जो हैं रेडियन और स्टेरेडियन दोस्तों। तो इस तरह से ये पार्ट हमारा समाप्त हो रहा है दोस्तों। तो बताना है आपको कमेंट करके कि कैसा लगा आज का सेशन, और अपने सुझाव दोस्तों, सुझाव पहला पार्ट पहला वीडियो, मैं सुझाव चाहता हूँ, आप सुझाव दीजिए कि क्या होना चाहिए सुधार, और कैसे और ज्यादा मेहनत करके हम लोग अपनी टीम को, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करेंगे। जुड़े रहिए एसएम इंस्टीट्यूट के साथ। और एक खास जानकारी, कमिंग सून में पार्ट सेकंड में अगला जो पार्ट आने वाला है उसमें हम प्रयोगात्मक मात्रक पढ़ेंगे, जैसे प्रकाश वर्ष, जैसे और भी मात्रक, ठीक। और भौतिक राशियों की विमाएं दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आइए जुड़कर पढ़ते हैं, मेहनत से पढ़ते हैं, और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।